नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच कैलकुलेशन की, जहां से हर कंपटीशन में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक कंसेप्ट आप लोग क्लियर कीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आप लोगों से पीएच कैलकुलेशन में से पूछी जाती है वो होता है कि पीएच का मतलब क्या होता है। तो सीधा सा मतलब है भाई, ध्यान दीजिएगा, पीएच में पी का मतलब तो पोटेंशियल से होता है। और किसके पोटेंशियल की बात है? तो हाइड्रोजन आयंस के पोटेंशियल की बात होती है, जिसे आप यदि हिंदी भाषा में बोलें तो हाइड्रोजन की क्षमता को पीएच कहा जाता है। क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है कि पीएच की कैलकुलेशन क्यों की जाती है, क्योंकि आपको ये बात याद है कि अम्ल और क्षार की सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए पीएच का कैलकुलेशन किया जाता है कि कोई भी अम्ल कितना ज़्यादा अम्लीय है या कितना कम अम्लीय है, या कोई भी क्षार कितना प्रबल क्षार है या कितना दुर्बल क्षार है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को किससे लगेगा भाई? पीएच से लगेगा। तो पीएच के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यही है कि पीएच में पीएच का मीनिंग क्या होता है। तो पी का मतलब पोटेंशियल से है, जिसे और अच्छे से आप लोग समझें तो पावर से हैं, या फिर आप कह सकते हैं शक्ति से हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी। H+ आयनों के सामर्थ्य को, क्षमता को ही पीएच कहा जाता है। पहला क्वेश्चन और पहला कंसेप्ट ये क्लियर करा। सेकंड क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है कि पीएच कैलकुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने एक्सप्लेनेशन दी थी? तो नाम ध्यान रखिएगा, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले पीएच मापक्रम के बारे में बताया था। क्लियर हो गई दूसरी बात। अब इस पीएच की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पीएच का केमिस्ट्री में डेफिनेशन क्या होता है, तो उस पर एक बार फोकस कीजिएगा। तो देखते हैं, करते हैं शुरू। सबसे पहली बात, पीएच क्या होती है डेफिनेशन? H+ आयन की कंसंट्रेशन, सांद्रता के ऋणात्मक नेगेटिव लॉगरिथम लघुगणक को पीएच कहते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा, H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है। ये पीएच की डेफिनेशन होती है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखें तो पीएच इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन की कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम को ही पीएच कहा जाता है। ये पीएच की डेफिनेशन होती। एक बार एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा कि पीएच को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग ये देखें कि पीएच को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक तरीका तो ये आपके पास है। दूसरा तरीका देखिएगा, पीएच इज इक्वल टू, मैं माइनस यूज नहीं ले रहा हूं, लॉग, बोलो 1/H+ आयन कर सकता हूं। बोलो ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता, यदि आप लोगों को पता हो तो यूं बात है कि H+ आयन कभी भी विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। ये पानी के साथ जुड़कर बोलो H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पीएच का रिप्रेजेंटेशन एक और तरीके से मैं करने जा रहा हूं, माइनस लॉग ऑफ H3O+ आयन। बोलो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? या फिर एक और रास्ता मेरे पास है, समझ ही गए होंगे, मैं माइनस हटा रहा हूं और 1/H3O+ बोलो लिख सकता हूं क्या? तो ये चार रास्ते मेरे पास है जिससे मैं पीएच को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो पीएच के बारे में सबसे पहले सोरेनसन ने बताया था, पीएच में पी का मतलब पोटेंशियल से होता है, पावर से होता है, शक्ति से होता है। एच का मतलब
हाइड्रोजन आयन से होता है। डेट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन नॉन एज पीएच। क्लियर। अब अगली बात हमने कही कि H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को आप लोग पीएच कहते हैं। क्लियर हो गई बात। पीएच को कैसे कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब जैसे पीएच होता है वैसे के वैसे ही पीओएच भी होता है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं पीओएच की। अब पीओएच को कैसे एक्सप्लेन करोगे, बिल्कुल वैसे ही कि OH- आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीओएच कहते हैं। अगेन बोलो, पीओएच का फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहें तो माइनस लॉग ऑफ, बोले इस बार क्या होगा, OH- आयन की कंसंट्रेशन। इस चीज को आप लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं भाई, तो बोलो लॉग लिखूंगा ओनली 1/OH- आयन। बोलो ये दो ही रास्ते हैं जिससे मैं पीओएच को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर हुई ये बात। तो पीएच और पीओएच जब आप लोगों ने निकाली तो फिर दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि पीएच व पीओएच में रिलेशन बताइए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक की सारी बातों में। तो ध्यान दीजिएगा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, 14 होता है। तो पीएच और पीओएच में रिलेशन पूछा जाता है भाई कि भैया क्या रिलेशन होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि पीएच और पीओएच का योग हमेशा 14 ही होता है। क्यों? क्योंकि सोरेनसन जान गए, सोरेनसन ने जो पीएच कैलकुलेशन के लिए स्केल दिया था, उस स्केल पर जो वैल्यूज होती है वो 0 से लेकर 14 तक ही होती है। क्लियर। अब हम लोग उस पीएच स्केल को ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा बहुत ध्यान से कि पीएच स्केल बनता कैसे है। देखो भाई, सबसे पहली बात आप लोग एक स्केल ऐसा देखिएगा जिसमें नंबरिंग जो होगी वो 0 से स्टार्ट करनी है और 14 तक लेके जानी है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और देन लास्ट वन इज 14। क्लियर। अब देखिएगा, मैंने ये जो नीचे की तरफ वैल्यू लिखी है भाई, ये पीएच की वैल्यू है। अब मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं पीओएच की। बहुत ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। मैं यहां पर उल्टी गिनती लिख देता हूं थोड़ी सी। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, आप लोगों को शुरू से ही ये बात पता है कि जब पीएच की वैल्यू 7 होती है तो जो विलयन आपके पास होता है वो आपके पास उदासीन विलयन होगा। क्लियर। वहीं यदि पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होती है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। लेकिन जब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है तो जो विलयन होगा वो आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। क्लियर। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से वो किस प्रकार पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर देखो, सबसे पहली बात जो पूछी जा रही है आपसे कि अम्लीय विलयन के लिए निम्न में से सत्य कथन है। अम्लीय विलयन के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइएगा, जब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, बहुत ध्यान से देखना, पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो तो बोलो विलयन आपका क्षारीय होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा। वहीं पे पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगा तो विलयन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। वहीं यदि pH की वैल्यू इक्वल टू 7 होगी तो आपका जो सॉल्यूशन होगा बोलो वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। क्लियर। लेकिन अब समस्या दूसरी आ रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा, POH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है,
पीओएच की वैल्यू है ग्रेटर देन 7। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपको पीएच की तो सारी बातें पता है, लेकिन जब वो रिलेशन पीओएच के साथ देता है और एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर पूछता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आप लोगों को रिलेशन पता है पीएच और पीओएच का। भाई पीएच और पीओएच का सम जो होता है 14 के इक्वल होता है। आप लोग देखें, पीओएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, पीओएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, सपोज करो 8 ही है। क्लियर। अब आपको ये बात पता है कि पीएच की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 होगी। सपोज करो पीओएच 8 है तो पीएच 6 होगी, तभी तो जाकर 14 हुआ ना भाई। आ रही है मेरी बात समझ में? भाई पीओएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, ठीक है, तो जब 7 से ज्यादा पीओएच होगा तो पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी, और जब पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो विलयन कैसा होगा, बोलो अम्लीय होगा। तो बताओ पीओएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आ गई तो विलयन कैसा हुआ, आपका अम्लीय हुआ। वहीं अब दूसरी तरफ देखो, सपोज करो पीओएच की वैल्यू लेस देन 7 है। नाउ अब वैसे ही दिमाग लगाइएगा जैसे मैंने कहा है आपसे कि पीओएच की वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम 6 मान लेते हैं, 6 हैं, तो बराबर यदि आपको 14 लाना है तो पीएच आपको 8 रखना ही पड़ेगा। दैट मीन्स पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, और पीएच जब 7 से ज्यादा होता है तो विलयन की प्रकृति कैसी हो गई, बोलो क्षारीय। लेकिन जब पीओएच की वैल्यू इक्वल टू 7 होगा तो बताइएगा विलयन कैसा होगा आप लोगों का, उदासीन ही होगा, क्योंकि पीओएच 7 है तो बताओ 14 कब आएगा दोनों का योग, जब पीएच भी 7 होगा। और आपको पता है जब पीएच 7 होता है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और अब आप लोग एक चीज पर गौर फरमाइएगा, सपोज कीजिए कि किसी विलयन के लिए पीएच की वैल्यू 2 है, तो दैट मीन्स उसका पीओएच बोलो 12 होगा, और देखो तो दोनों का सम करके देख लो आप लोग 14 ही होगा। तो सबसे धमाकेदार बात यह है कि पीएच और पीओएच का योग हमेशा 14 के बराबर ही होता है। अब एक छोटी सी बात और बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएच और पीओएच में संबंध निम्न में से किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा है भाई। तो आप लोग इसको सोल्व करें एक तरीके से। देखो आपको जल का आयनिक गुणांक, ध्यान दीजिएगा, जल का आयनिक गुणांक पता हो, जल का आयनिक गुणांक बोलो तो KW लिखा जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है, जल के आयनों का गुणनफल। अब जल को देखो आप, बोलो जल में 2 ही तो आयन होते हैं, H+ आयन और OH- आयन। इन दोनों आयनों की कंसंट्रेशन का गुणनफल कर दिया जाए, बोलो देखें H+ आयन और OH- आयनों की कंसंट्रेशन का गुणनफल किया, उसको कहते हो आप लोग KW। अब एक छोटी सी बात सुनिएगा, किसी भी विलयन में, या विलयन को छोड़ो जल को पकड़ो, बोलो जल का जो पीएच होता है भाई वो कितना होता है भाई, 7 ही होता है ना। इसका मतलब उसमें H+ आयनों की सांद्रता 10⁻⁻7 होती है। क्लियर। तो फिर बताओ OH- आयनों की सांद्रता भी कितनी होगी, बोलो 10⁻⁻7 ही होगी। बेस सेम है, पावर्स का सम कर दिया जाता है। दैट मीन्स KW की वैल्यू बोलो 10⁻14 आई कि नहीं आई, ये किसकी वैल्यू आई है भाई, KW की। अब समझिएगा अगली बात, आप लोग बताइएगा कि KW आपके पास 10⁻14 आ गया तो बोलो PKW की वैल्यू बोलो 14 आएगी कि नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, पीएच प्लस पीओएच का योग, अब ध्यान दो, बोलो 14 आया, दैट मीन्स किसके बराबर आया, PKW के बराबर। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, 14 ऑप्शन में नहीं दिया था। समझ में आई मेरी बात? तो बहुत ध्यान से समझने की बात है। एक बार फिर फास्ट ट्रैक पर रिवाइज कर रहा हूं पूरी बातों को। भाई पीएच की बात कर रहे हो,
अच्छा, इनके जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे, लेकिन पहले जो ये पढ़ा है इसका फास्ट ट्रैक पर रिवाइज होना बहुत जरूरी है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहली बात, पीएच का मीनिंग क्या है? पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन। क्लियर। दूसरी बात, किसने दिया था पीएच को? तो आंसर दीजिएगा, सोरेनसन ने दिया था। पीएच क्या होता है? H प्लस आयनों की सांद्रता के नेगेटिव लॉगरिथम को पीएच कहते हो। और पीओएच क्या होता है? OH माइनस आयनों की कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम को पीओएच कहते हो। अच्छा, मैं पूछूं आप लोगों से, याद हो गया होगा पीएच और पीओएच में रिलेशन क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे पीएच और पीओएच का सम जो होता है 14 के इक्वल होता है, लेकिन ऑप्शन में वो 14 नहीं देगा। वो ऑप्शन में आप लोगों को क्या देगा? जानबूझ के pKw देगा। क्लियर। अब ये वाली जो बात है ये आपको तब समझ में आती है जब ये स्केल आपको ड्रॉ करना आता हो। स्केल नहीं ड्रॉ करना आता हो तो ये रिलेशन आपको आता हो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। बोलो, आई मेरी बात समझ में? और फिर दूसरी बात, जल का आयनिक गुणांक क्या होता है? तो आपने कहा जल में उपस्थित आयनों के गुणनफल को जल का आयनिक गुणांक कहता है। तो H प्लस और OH माइनस आयनों के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। आप जानते हो H प्लस के कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, OH माइनस की भी 10⁻⁻7। बेस सेम है, पावर्स को सम कर देंगे। तो बोलो 10⁻⁻14। pKw निकालोगे, बोलो वो आएगी 14। दैट मीन्स pH और POH का सम बोलो किसके बराबर होता है भाई? pKw के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं मेरी एक एक बात क्लियर हुई होगी। हुई हो तो लाइक बटन दबाइएगा, और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही और ख़तरनाक वीडियोस आपको मिलती रहे। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।